यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात कही गई। कहने लगे प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कहने लगे कि ये जो संसार में प्रसंग माने आसक्ति जो हो जाती है संसार में, कभी किसी स्वाद के चक्कर में स्वाद में आसक्ति हो जाती कि हमें कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, कि मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, कभी किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता, कभी किसी कार्य से प्रेम हो जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं और ये आसक्ति को प्रसंग कहते हैं। तो ये जो आसक्ति है ये संसार में लगी होती है। अगर जो यही आसक्ति संसार से हटा करके और स एव साधु सुकृतो, वो साधुओं में यदि वो आसक्ति लगा ली जाए तो उससे होगा क्या? क्योंकि मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। अब ये कैसे? अगर जो हम संसारी लोगों का साथ करेंगे, अगर जो हम किसी चोर बदमाश का साथ करेंगे तो वो अपनी विद्याएं सिखाएगा, सिखाएगा कि नहीं? और अगर जो महात्मा के साथ रहेंगे तो वो अपनी विद्या सिखाएगा। महात्मा कहेगा किसी को भी चींटी को भी तंग मत करो, लेकिन अगर जो जेब काटने वाला होगा, किसी की जेब झाड़ लेगा, पता नहीं उधार लेके आया है, कैसे लेके आया है, उसकी जेब झाड़ लेगा कोई, तो अंदर से कितना दुखी होगा। और महात्मा कहेगा किसी चींटी को भी दुखी मत करो। तो दोनों अपनी अपनी विद्याएं देंगे। तो अगर जो महात्माओं के साथ रहोगे तो उनके साथ परमात्मा प्राप्ति की ही विद्या मिलेगी, मोक्ष प्राप्ति की ही विद्या मिलेगी। और अन्य संसार में रहोगे, पड़ोसन से ज़्यादा प्रेम करोगे, वो चुगली सुनाएगी। एक बार की बात बताएं, अपने घर की। सवेरे सवेरे थे, एक आ गई माता जी, सवेरे थे, सूरज निकलते जा रहे थे, सब लोग अपने काम धंधे में लगे थे। हमारी मम्मी से आ करके अपने पड़ोसी की चुगली करने लग गई और 2-4 मिनट करती रही। और फिर बातें कैसे होती है, बड़े रस ले लेके होती है बातें। तुम्हें नहीं अनुभव है? तुम्हें तो पता ही होगी। हाँ, बड़े रस ले लेके बातें होती। मैंने उनसे कहा कि ऐसा है दादी माँ, सुनो, तुम्हारे घर में अगर जो सब्जी कम पड़ जाए बेझिझक आकर के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रोटी कम पड़ जाए ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी चीज़ की कमी हो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुबह सुबह भगवान के नाम की बेरा तुम चुगली करने मत आना। हाँ, स्पष्ट कह दिया। फिर वो आने से हमें देख के डरने लग गई। तो कहने का मतलब ये है, किसी को चुगली करने में बड़ा रस मिलता है। तो अब तुम प्रेम किससे कर रहे हो, विद्या वैसे ही आएगी। तो यहाँ कहीं कहीं प्रसंगम आसक्ति है वो अजरम, बड़ा मुश्किल है, वो कटता नहीं है। और इसे कहते पाशम आत्मानम कवयो विदुः, अपने आप का एक ये बंधन का कारण माने बंधन का फंदा है। क्या? लाला ताका जाके मत करो, तुम जब भी आते हो कुछ ना कुछ बिगाड़ के जाते हो। हाँ, तो पाशम माने फंदा है, आत्मानम माने अपना, ऐसा कवयो विदुः, विद्वानों ने कहा है। लेकिन एक बात और बता दें, यही जब आसक्ति किसी महात्मा से लग जाए, स एव साधु सुकृतो, अगर जो यही आसक्ति महात्मा से जोड़ लो तो फिर यही मोक्ष द्वारम अपावृतम। भाई सीधी सी बात है, संगत अगर जो करोगे अच्छे की करोगे, रहने दो लाला, रहने दो, फिर बाद में फिर तुम्हें उठना पड़ेगा, रहने दो, हुआ है ठीक है, चल जाएगा काम। अगर जो तुम अच्छे व्यक्ति की संगत करोगे अच्छा कर्म सिखाएगा, बुरे व्यक्ति की संगत करोगे तुम्हें चोरी बदमाशी नशेगिरी सब सिखाएगा, और फिर उसके परिणाम में थाने अदालत सब होती है। अच्छे व्यक्ति की संगत करोगे
तो ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहाँ तुम्हें चौकीदारी पे भी नहीं रखा जा सकता, वहाँ पर भी तुम्हारा आदर होगा कि नहीं। बस अच्छे व्यक्ति से जुड़ने की आवश्यकता है। तो यही प्रसंग स एव साधु सुकृतो, यही आ सकते यदि महात्मा में लगा लो तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खोल देगा। एक बड़ा विचित्र प्रश्न किया गया, ये बताइए तो महात्मा में साधुओं में लगाएं वो तो ठीक है, लेकिन महात्मा होते कैसे हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। आप जानते हैं महात्मा कैसे होते हैं? जानती नहीं हो? लंबे लंबे बाल, लाल पीले कपड़े, भले ही बगल में दारू का क्वार्टर रखा हो। तुम्हारे लोहारू में मैं स्टेशन पर खड़ा था और जाना था मुझे कहाँ, महेंद्रगढ़ पता नहीं कहाँ जाना था, झुंझुनू। मैं खड़ा था तो कहेगी अरे झुंझुनू की तो इधर ट्रेन जाएगी। और मैंने कहा अच्छा इधर जाएगी? कहेगी हाँ। और फिर महात्मा वो बुरे वेश में बैठा था और फिर धीरे से देखा, निकाला बगल से, एक बार गुटक लिया, फिर अंदर सरका लिया। अरे मैंने कहा कि इसकी तो गलती से भी बात नहीं माननी। फिर मैंने आगे जाके पूछा तो इधर को जाना था झुंझुनू के लिए। तो फिर ट्रेन आई तो उसमें गए। तो वैसे भी हैं तो महात्मा कैसे होते हैं? लाल पीले वाले नहीं, महात्मा का वेश नहीं होता है, ध्यान रखो। महात्मा पैंट शर्ट में भी मिलते हैं, महात्मा साड़ी ब्लाउज वाले कपड़ों में भी मिलते हैं, महात्मा ये लहंगा लुंगड़ी में भी मिल जाएंगे, महात्मा धोती कुर्ता में भी मिल जाएंगे, महात्मा ब्राह्मणों में भी मिल सकते हैं तो जमादारों में भी मिल सकते हैं। तो महात्मा की क्या पहचान है? तो अब ये सुनो, वो बताइए परिभाषा। कहने लगे तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणः। कहने लगे कि तितिक्षवः महात्मा जो होते हैं वो सहनशील होते हैं, और कारुणिकाः बड़े ही दयालु होते हैं, सुहृदा सर्वदेहिनाम प्रत्येक जीवधारी के हितैषी होते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी है। और अजात शत्रवः उनका कोई शत्रु नहीं होता। शत्रु किसके होता है? जो झगड़ा करता है। भाई झगड़ा करोगे तो उसके शत्रु हो ही जाएंगे। तो अजात शत्रवः उसके कोई शत्रु नहीं होते। शांता बड़ा शांत होता है। ऐसा साधवा ऐसा साधु जो होता है वो साधु भूषणा साधुओं में सर्वश्रेष्ठ होता है। अच्छा, दया होना या सहनशील होना ये कपड़ों पर निर्भर करता है या आत्मा पर? बताओ। आत्मा पर है। मैंने देखा है कि वहाँ पर महात्माओं की मंडली वृंदावन में चलती है रोटी के लिए। बहुत से आए हैं चोरी बदमाशी करके, गांव में कोई टिकने नहीं देता तो लाल पीले कपड़े पहन के पहुंच गए, ठीक है। तो उनकी भाषा बताती है कि तुम क्या करके आए हो। मैंने तो अंदर तक रहा हूँ, मैंने देखा है। भाषा बताती, तुम जानते नहीं हो 4 मर्डर करके हम आए हैं। मैंने कहा वाह क्या बढ़िया महात्मा बने हो तुम। सुना है मैंने। अब पूरी धमकी, लाल पीले बन के घूम रहे हैं। तो एक वो भी महात्मा। तो महात्मा का वेश नहीं होता है, साधु का वेश नहीं होता। हाँ, साधु फिर ये ऐसे पहनते क्यों हैं? क्योंकि पहले के ज़माने में जबकि शास्त्र लिखे गए हैं तब के ज़माने में पहनावा ही ऐसा हुआ करता था। समझ गए? भारत देश का पहनावा ही ऐसा हुआ करता था। तो पुराने पहनावे में है वे। समझ गए? ये महात्मा की कोई परिभाषा नहीं है, पुराने पहनावे में है। तो अच्छा कहे कि ये तो सारी बातें आपने बताई, बड़ी अच्छी बातें है। सहनशील होना चाहिए, कारुणिका दयालु होना चाहिए, सबका हितैषी होना चाहिए, लेकिन ये इंटरनल क्वालिटी है ना। अच्छा माता जी एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ उसको क्या कहते हैं जो कान में लगा करके वैसे चिपकाते हैं फिर वो आवाज़ देता है, उसको क्या कहते हैं? अरे ऐसे कान में लगा लेते हैं फिर वो एक इतना बड़ा होता है देखते हैं ना भाई।
हमारे यहाँ आला कहते हैं, लेकिन मेडिकल भाषा में कुछ और कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अरे वो छोड़ो बात, अरे माता दुनिया की बात छोड़ो, हमारी सुनो। अच्छा आला लगा करके तुम ये चेक कर सकती हो कि इसके अंदर कितनी दया है? नहीं। अच्छा ये चेक कर सकती हो कि ये कितना क्रूर है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो ये इंटरनल क्वालिटी है, हम ऐसे कैसे देख करके पहचान पावे कि इसके ये दयालु है कि क्या है? तो कहे कि एक बात और बता दें, सच बताएं, आदमी मालूम है क्या करता है? नहीं पता है। आदमी वही करता है अपने जीवन में जो उसके मन में भरा होता है, ठीक है, जो उसके मन में होता है। इसका एक प्रमाण बहुत बढ़िया दिया। अर्जुन ने मछली के उसमें आँख में तीर मार दिया। अब ये कन्फर्म हो नहीं पा रहा है कि ये बाबा जी दिख रहे हैं पांचों, वास्तव में ये बाबा जी हैं कि क्या हैं? ये ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, क्या है? पता तो कर लें एक बार। तो उनको एक कमरे में छोड़ दिया गया, बड़ा सा कमरा था, खूब वैसे प्रदर्शनी जैसा। तो एक जगह रख दिए अस्त्र शस्त्र बढ़िया बढ़िया, एक जगह रखे वेद शास्त्र उपनिषद पुराण बढ़िया बढ़िया ग्रंथ, एक जगह रख दिए बढ़िया बढ़िया शस्त्र, एक जगह रख दिए गए वो जो बनियों के होते हैं तौलने के सामान और सोना चांदी के आभूषण वगैरह रख दिए, और एक जगह रख दिए खुरपी हसिया कुदाल और वो क्या कहते कन्नी बसूली, घर में बनाने में कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले सामान को सबको रख दिया और उनको छोड़ दिया। और उनको गुप्तचर लगा के कहा गया कि इनकी एक्टिविटी को तुम दर्ज करते रहना। तो वहाँ पर जैसे ही घुसे, भीम ने उठाया गदा, और गदा उठा करके ऐसे ऐसे करके तौलने लग गए। कहने लगे भाई गदा ठीक है, क्वालिटी है पर टिकाऊ नहीं है। भीम कहने लगे हल्का है थोड़ा सा, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, अपने काम का नहीं है। ठीक है फिर भी ठीक है कहीं तक। इसके बाद अर्जुन ने धनुष उठा के देखा, उन्होंने थोड़े से प्रत्यंचा वगैरह खींची, कमज़ोर है ये। और फिर इसके बाद किसी ने तलवार देखी, किसी ने कुछ देखा, और देख करके उसी में उलझे रहे, और बाकी देख दा के आराम से शांति से बैठ करके बातें करने लग गए। दूसरी जगह उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि कहाँ ग्रंथ रखे, कहाँ पर सोने चांदी है, कहाँ पर हसिया खुरपी कुदाल है, कोई नहीं देखा, जान गए कि क्षत्रिय है। तो क्यों होता है? क्योंकि जो उसकी इंटरनल क्वालिटी होती है ना, वो बाहर उसकी एक्टिविटी में दिखती है। ठीक है, व्यक्ति को यदि देखना हो तो कहीं के अगर जो सभा में बैठा तो वहाँ तो अपनी ओरिजिनल क्वालिटी तो दिखाएगा नहीं, कमरे में बंद कर दो, कमरे में बैठ करके देखो, तब वो वही करेगा जो उसके मन में है। समझ गए? तो यहाँ पर कहा उन्होंने कि ये तो उनकी होती है इंटरनल क्वालिटी, और उनकी एक्टिविटी क्या होती है महात्माओं की? तो कहे कि मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, मेरा अनन्य भाव से वो हमारी भक्ति करते हैं। अनन्य का मतलब परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है, ये बात याद रखो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कब बताया जाता है कि वास्तव में परमात्मा ही सच है? बताओ। कभी नहीं, है ना? बताया जाता है एक बार, तुम्हें पता नहीं है, याद नहीं है तुम्हें, याद कर लेना। आज मैं बता दे रहा हूँ, उस दिन याद आ जाएगी। ठीक है? राम नाम, राम नाम, बोलेंगे कि नहीं? तब बताया जाएगा कि वास्तव में कौन है। इसके पहले ये पोता है, ये लाला है, ये घर है, ये गृहस्थी है, ये लॉकर की चाबी है, ये सोना है, हैं? क्या बात कर दी, कैसी! हम कह रहे कि तुम तो सुनो, अरे सुनो, अब हमारी तुमने बहुत मतलब तुमने एक सोए हुए सांप को, सोए हुए शेर को तुमने जगा दिया। आप सुनो पहले, तुम तो डॉक्टर की दुकान लिए बैठे हो। राजा अम्बरीश इतना विशाल राज्य लिए थे,
चक्रवर्ती राजा थे। कौन? अम्बरीश। अब भागवत में आया है अम्बरीशो महाभागा। अम्बरीश बहुत बड़े भाग्यशाली हैं और उनके जब भगवान की ही सेवा में लगे रहे ना, तो भगवान ने उनकी सिक्योरिटी के लिए अपना जो खुद का जो सुदर्शन चक्र था वो लगा रखा था। समझ गए? 24 गुणा 7 गुणा 365। समझ गए? ऐसा नहीं है कि भगवान के काम में लगे रहो तो तुम्हारे काम ठप हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है कहीं। हाँ, तुम्हें प्रैक्टिकल नहीं है वो बात अलग है, तो इसीलिए तुम उसे सच समझ रहे हो। यथार्थ में ये नहीं है। जो भगवान के आश्रित होता है उसका बहुत बढ़िया काम चलता है। एग्जाम्पल मेरा आगे पीछे कोई रोने गाने वाला नहीं है, फिर भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। बताओ तुम्हारे घर में किसके घर में हमारी तुम्हारे गांव में रिश्तेदारी है, लेकिन उसी के भरोसे आए हैं। समझ गए? तो यहाँ पर कहा कि मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त सजन बांधवा। मेरा अनन्य भाव से हमारी भक्ति करते हैं और मेरे लिए अपने सारे सगे संबंधियों को छोड़ देते हैं और एक काम करते हैं कि मदाश्रया कथा मृष्टा श्रवणंती कथयंती चा। मेरे आश्रित रहते हैं। कथा मृष्टा माने बड़ी ही सुंदर सुंदर मधुर मधुर कथाओं को कथयंती चा श्रवणंती चा। अगर जो कोई श्रोता मिल जाए तो सुना भी देते हैं, वक्ता मिल जाए तो बढ़िया सुन भी लेते हैं। ये है साधु की पहचान। और तपंती विविधा तापा नेतान मदगत चेतसा, और अनेकों प्रकार की तपस्याएं किया करते हैं और तपस्या करके केवल मेरे में ही अपना चित्त लगाए रहते हैं। और इस प्रकार से त एते साधवा संति स्वर्ग संसति विवर्जिता। और कहने लगे कि यही एक साधु होते हैं जो स्वर्ग नरक किसी भी प्रकार के झंझट में नहीं पड़ते हैं, तो फिर संस्कृति विवर्जिता माने आने जाने का झंझट ही खत्म करा देते हैं। वो है असली साधु और उनके साथ रह करके तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो कहेगी ये बताओ बाबा जी इनके साथ रहे, ठीक है कोई बात नहीं, करना क्या है? बाबा जी के साथ रहेंगे क्या होगा? तो वहाँ पर बताया गया कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायनम कथा। संतों की संगत करेंगे तो मम वीर्य संविदा। वीर्य माने होता है पराक्रम से युक्त, हमारे पराक्रम से युक्त। भवंती होती हैं क्या कि कर्ण रसायनम कथा, कानों को रसायन लगने वाली हमारी पराक्रम से युक्त कथाएं होती है। फिर क्या होता है कि तज्जोषणात, उनको कथा को सेवन करने से आशु अपवर्ग वर्तमनि। आशु माने तत्क्षण, जस्ट नाउ, ठीक है। श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति, मोक्ष मार्ग के लिए और भगवान के चरणों में। एक बात बताओ, किसी की एक जो बढ़िया बढ़िया कहानी सुनो, रोज कहानी सुनो, ठीक है, बढ़िया बढ़िया कहानी सुनने को मिले, क्या प्रेम आएगा या नहीं आएगा उसके लिए? ठीक है, आता है कि नहीं? हाँ, यही होता है। तो अगर जो कोई हमारी कथाएं बढ़िया सी पराक्रम से युक्त हमारी कथाएं सुनता है तो उसको हमारे माने परमात्मा कह रहे हैं कि हम मुझसे उसको श्रद्धा हो जाती है और श्रद्धा होने पर फिर भक्ति होती है, ठीक है। और जब भक्ति हो जाती तो फिर कहीं उससे क्या होता है, क्योंकि भक्त्यापमान जात विराग इंद्रियात। भक्ति हो जाने से पुरुष इंद्रियों से दूर होकर के मुझ में लग जाता है। समझ गए? एकादशी थी, किसने बताओ चाउमीन बर्गर मंगाए? बताओ क्यों? क्योंकि एकादशी से प्रेम था, एकादशी करनी है, फलाहार मिल गया तो ठीक, नहीं तो वैसे ही ठीक। सच है कि नहीं? क्योंकि तुम्हें भगवान से प्रेम है इसलिए एकादशी कर रहे हो। तो भगवान से प्रेम हो जाने के बाद चाउमीन बर्गर परोठे घी लगे किसी ने कल खाए तो
तरह नहीं। क्यों? भगवान से प्रेम है। अगर जो मुझ में प्रेम हो जाएगा तो दुनिया के, कल भगवान का ही प्रेम रहा ना कि एकादशी की कथा सुना दो, भागवत की कथा सुन लो आके, भगवान में ही रहे तुम, केवल भगवान की कथाओं में, भगवान के ही कार्यों में दिन भर लगाए रहे ना, और तुम्हें मिल गया उपवास का, खा करके अपना काम चलाया, तुम्हारा कहीं मन नहीं गया होगा कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। तो भगवान में जब तुम लग जाते हो ना, तो वास्तव में तुम्हारा चारों तरफ से मन हट करके एक जगह केंद्रित हो जाता है। और ये बात वो जानता है जिसने कोई ग्रंथ पढ़ा हो। हमारा बचपना था तो रामचरितमानस में पढ़ा करता था, क्योंकि वही एक ऐसा ग्रंथ है जो बिना गुरुजी के पढ़ाए हम पढ़ सकते थे। क्यों पढ़ सकते थे? क्योंकि कानपुर का मैं हूँ, और ये जो रामचरितमानस लिखी है ये अवधी और थोड़ी सी बांदा जिला की भाषा में लिखी है, और वो हमें आती ही है। और तीसरी भाषा इसमें है संस्कृत, लगभग 50% संस्कृत लिखी है रामचरितमानस में। तो संस्कृत का एक आध शब्द का अर्थ ना आवे तो अर्थ में देख लेते थे, तो उसका भी अर्थ आ गया। तो जिस समय मैंने वो पढ़ी तब मुझे पता लगा कि क्या रसीला ग्रंथ है। तो रास्ता चलते हमें उसकी चौपाई याद आ में, और एक दो जगह मैं भूल गया चौपाई, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा, उस समय 25 रुपए का गुटखा आता था, इतना बड़ा होता था इससे छोटा, लेकिन थोड़ा मोटा होता था। मैंने वो खरीद के अपने हमेशा एक थैले में रखता था। चाहे सब्जी लेने जाए तो उसमें मिलेगा, चाहे रिश्तेदारी में जाए तो उसमें मिलेगा, खेत पर रहें तो वहाँ पर एक हमेशा रहता था, क्योंकि मैं खेत में ही, जंगल में ही दिन गमाए, वहाँ पर हारमोनियम और ये चीज़ें रहा। तो कहने का मतलब इतना उसमें व्यक्ति खो जाता है कि हमें चौपाई भूल जाए तो उसमें हमें टेंशन हो जाए। मैंने तुरंत खरीद ली। पिताजी कहेंगे एक रामायण तो तुम पे थी, दूसरी क्यों खरीद लाए? अब मैंने कहा तुम क्या समझोगे, क्या कैसे तुम्हें बताएं। दोबारा नहीं उन्होंने कभी टोका टाकी की। तो कहने का मतलब ये तो वही समझ सकता है। तुमने गुड़ खाई है? खाइए ना, गुड़ खाइए ना, और तुमने भी खाई है क्या माता जी? तुमने भी खाई है। तो अगर जब वे कह दे कि गुड़ कितनी बढ़िया मीठी, अरे क्योंकि वास्तव में अच्छी मीठी लगती है ना, और जो तुमने खाई ना हो उससे कहे कि बड़ी बढ़िया, तो तुम क्या बताओगे, हाँ या ना? तो ये चीज़ें वो हैं जिसने अनुभव करी होंगी वो समझेगा, समझ गए। और जिसने अनुभव ही नहीं किया तो वैसे ये कथा सुन लो भैया। लेकिन मैं आपको कथा नहीं सुना रहा हूँ, एक बात और ध्यान रखो, साथ में हमारे बहुत, समझ रहे हो, तो इनमें कभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन व्यक्ति को कितना ज्ञान है। एक तपस्वी पड़ा है, वो भी सुनते हैं, ठीक है, तो वे समर्थन करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से कहा कि जब तुम्हारा मन एक जगह लग जाता है तो दूसरी जगह से हट जाता है। तुम्हारा भैया है, ब्याह हुआ, ब्याह में तुम गई थी तो लिपाई पुताई भी करी होगी तुमने, हाँ लिपाई पुताई करते हैं। तो उसमें क्या होता है, लिपाई पुताई कर रहे हैं और ब्याह है 2-3 दिन बाद, अब उन्होंने लग गए लीपने पोतने में लगे हैं। रोटी बन के 11 बजे तैयार हो गए कि आ जाओ बुआ जी रोटी खा लो। हाँ थोड़ा थोड़ा रुको, थोड़ा थोड़ा रह गया, थोड़ा करते करते 2 बजा लिए। बजा लिए कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें भूख नहीं है? तो भूख है, लेकिन भूख की तरफ ध्यान गया, उत्तर है नहीं। क्यों? मन लगा है पुताई में, लगा कि नहीं? तो जब मन एक डायरेक्शन में लग जाता तो दूसरी जगह वो जाना, यही बात कह रहे, सीधी मोटी सी बात ये है, समझ गए? यही बात है। अगर जो इधर उधर लगाओगे, बुराई में लगाओगे तो वहाँ लग जाएगा, अगर जो वहाँ से हट के भगवान की तरफ लगाओगे तो वहाँ पर लग जाएगा। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि यदि संतों के साथ में यही बात कही गई कि स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, अगर जो ये साधुओं में मन लगा लिया जाए तो तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। बस यही एक है, तुम्हारी इंद्रियों पे माने गोलगप्पे चाटने की जो जीभ चटकारा मारती है उसको शांत करने का उपाय, ठीक है? यह यथार्थ में यही है, स्पष्ट में यही है। अर्थ अगर जो तरीके से कर दे तो यही अर्थ निकलेगा।
अब इंद्रियों में तो बहुत सी इंद्रियां हैं, आँख भी इंद्रिय है, कान भी इंद्रिय है कि नहीं है, बहुत सी इंद्रियां हैं, तो सब अपने अपने मांग करती हैं। तो यही बात है, अगर जो मन एक डायरेक्शन में लग जाएगा तो इंद्रियों की तरफ तुम्हारा मन नहीं जाएगा, समझ गए। अब अगर जो एक डायरेक्शन में नहीं, अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम्हें पता नहीं अनुभव है कि नहीं है, मैं बता नहीं सकता। प्रीतमपुरी के क्या लॉकडाउन लगा था कि नहीं। अब सेठ जी की दुकान भी बंद है, क्योंकि अगर जो खोलते हैं तो पुलिस वाले तंग करेंगे। सेठ जी भी घर में, सेठानी जी भी घर में, काम धंधा कुछ नहीं, कपड़े धोने से धुल गए, बर्तन धोने से थे सो धुल गए। अब बैठे बैठे क्या करें। तो सच बताना, दिन में 4 बार पापड़ बनाए बनाए खाए थे कि नहीं, सच बताओ, खाए थे कि नहीं। क्यों। अब तुम दिन में 4 बार पापड़ बना के खा पा रही हो, उत्तर है नहीं। क्यों नहीं खा पा रहे, तब तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं तो मन लगाना है, तो पापड़ सेक करके कुर्र कुर्र चबाओ। अब आज तुम्हारे पास काम इतना है कि तुम्हें पापड़ चबाने का टाइम नहीं, सच है कि नहीं। तो मन अगर जो एक डायरेक्शन में लग जाएगा तो आपका क्या करे माता, क्या कहा तुमने, ऐसे ही होता है। जब एक डायरेक्शन में तुम्हारा मन लग जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में नहीं लगेगा। यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छी जगह मन लगा लो, बुरी जगह से अपने आप साइड में हो जाएगा, क्योंकि मन तो एक ही है ना, उसे कहीं भी लगा लो। जब फ्री हो गए तो फिर पापड़ चबाओगे, होगा जो फ्री नहीं है तो पापड़ चबाने की 8-8 दिन याद नहीं आएगी, सच है कि नहीं। हाँ, तो तभी याद नहीं आती है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं, मन दूसरी जगह लगा है, इतना ही है। बोलिए गोविंद भगवान की।